जय श्री राधे, जय माता रानी, जय दुर्गे दरबार। आप सभी का फ्री कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में स्वागत है। एक सूचना देना चाहेंगे, फ्री कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम अब सप्ताह में 2 दिन रखा जाएगा, रविवार को और गुरुवार को। ये 2 दिन हम फ्री कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रखेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएंगे। देखिए, कुछ लोग हमको पर्सनल मैसेज और कॉल कर रहे हैं ताकि हम फ्री कुंडली विश्लेषण विस्तृत रूप में कर सके। ये फ्री कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम रखने का ध्येय केवल एक ही है कि देखिए, जो पैसा देकर के कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं वो तो अपनी फीस देकर के करा ही लेते हैं, परंतु जो नहीं दे सकते, जो असक्षम हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस कार्यक्रम से उठा सके और छोटे से छोटे वर्ग के लोग भी, जिनके पास में फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, वो भी इसका लाभ उठा सके, इसलिए रखे हैं। अगर आपको विस्तृत जानकारी के साथ में कुंडली विश्लेषण कराना है तो सामान्य सा फीस दे करके आप करा सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं। आज कुंडली में अर्जुन सिंघल जी का कुंडली प्राप्त हुआ है। जन्म तारीख नोट कर लीजिए। देखिए, कुंडली विश्लेषण वृहद है, इसको आप जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे वो कम ही है। गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना बन जाए, वो भी कम है। ये अनुभव का विषय है। जितना अनुभव आपको आएगा उतना सटीकता की तरफ आप बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ 21/12/2007, बर्थ टाइम है 7:20 PM, बर्थ प्लेस है रायपुर छत्तीसगढ़। इन्होंने प्रश्न किया कि अभी ये 10वीं क्लास में है और प्रश्न करे हैं कि करियर कैसा रहेगा। तो करियर से संबंधित प्रश्न आया है। देखिए, अभी मंगल की महादशा भी चालू है। कर्क लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश जाकर के आय भाव में बैठा है चंद्रमा और वृषभ राशि है। शुक्रवार का जन्म हुआ है। कृतिका नक्षत्र, राक्षस गण का व्यक्ति, वृषभ राशि है, ई अक्षर से नाम निकला है। कर्क लग्न का ये कुंडली है। अब देखिए, इन्होंने करियर से संबंधित प्रश्न किया है और ये मंगल इनका कार्य क्षेत्र का मालिक बनता है। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का होता है और ये जाकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है। अभी तो 10वीं का परीक्षा ही दिला रहे हैं। 2 साल 12वीं और उसके बाद में 3 साल या ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल, इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल, लगभग आप 5 से 6 साल एजुकेशन में मान लीजिए। मंगल की महादशा है। इस कुंडली का ये सपोर्टिव ग्रह है। कौन? मंगल सबसे योग कारक ग्रह कहलाता है, सपोर्ट करता है इस कुंडली को। हालांकि ये द्वादश भाव में बैठा जरूर है और इनके जितने भी ग्रह है, देखिए मैक्सिमम ग्रह 6वां घर में है, 8वां में है और 12वें में है। मैंने कहा 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह जाकर के बैठ जाए तो जीवन काल में संघर्ष देता है, परंतु सपोर्टिव प्लैनेट है तो ये संघर्ष को थोड़ा सा कम करा सकता है। अब देखिए, इस कुंडली में देखने योग्य बात यह है कि पंच महापुरुष योग लगता है। राजयोग जो लगता है उसमें से एक महापुरुष योग इसमें लगा हुआ है। शुक्र अपने ही राशि में केंद्र में बैठा है, ऐसे को मालव्य राजयोग कहते हैं। जातक का व्यवहार कैसा होगा? कर्क लग्न वाले बहुत ज्यादा भावुकता को लेकर के जीते हैं, इनको मवास बॉय भी बोलते हैं। तो ये बहुत भावुक है, लुटाते भी है, जल्दी दूसरों पर विश्वास भी करते हैं और दूसरों के प्रति आदर रखते हैं। दया इनका गुण है, ममता इनका गुण है। वृषभ राशि के है, कर्मठ होते हैं। वृषभ राशि के लोग बहुत कर्मठ होते हैं। और दूसरा, ये शुक्र अपने घर में बैठ गया है, गीत संगीत में रुचि रखने वाले हो जाएंगे। ये गीत संगीत कला को पसंद करने वाले, बागवानी को पसंद करने वाले, गार्डनिंग को पसंद करने वाले ये बन जाएंगे। और ये रुचि अपने जीवन काल में ये कैरियर की तरफ भी ले जा सकते हैं। कैरियर से संबंधित प्रश्न है तो देखते हैं। ये मंगल की महादशा जैसे ही 2029 में समाप्त होने वाली होगी तो उसके बाद में राहु की महादशा चालू हो जाएगा। अभी तो मेरे को बहुत सारा जो चीज है इसमें दिखाई पड़ रहा है। मैं अपने तरफ से एक नोट भी इसमें छोड़ूंगा, मैं दूंगा, एडवाइस भी दूंगा इसमें। पहले देखते हैं, राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि जाकर के धन भाव में बैठा है, गुरु की दृष्टि पाया हुआ है, तो जॉब करेगा ये निश्चित दिखाई पड़ता है। कैसे?
छठवें भाव में बल ज्यादा है, छठे भाव दास्ता का भाव रहता है। यहाँ सूर्य बुध गुरु बैठा हुआ है और सूर्य बुध गुरु मंगल से दृष्ट होकर के बैठा हुआ है। तो देखिए कैरियर कहाँ कहाँ बनता है। 2-3 कैरियर के इनके निर्धारण हो रहे हैं। पहला तो ये है कि ये वाणी से संबंधित काम करेंगे, फाइनेंस से संबंधित काम करना पसंद करेंगे। दूसरा चीज ये है कि ये शुक्र एक्टिंग की तरफ, ये शुक्र कला के तरफ, इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ ये भेज सकते हैं। ठीक। तीसरा ये है कि शनि जो बैठा हुआ है, कोल माइंस, टाइल्स, शीशा, ईंधन से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित जो जितने भी चीजें हैं वो ये देने के लिए तैयार है। और राहु की महादशा यही कराने वाली होगी। 12/2/2029 से राहु की महादशा शुरू है और ये राहु क्या कराएगा, ये शनि के घरों को एक्टिव कर देगा। ये घर को और ये घर को, ये दोनों मारक होता है। इस कुंडली में सबसे ज्यादा अटैक करने वाला, मारने वाला जो रहता है वो शनि है। ये वक्री होकर के बैठा हुआ है। तो मैं अपने तरफ से जो सलाह देने वाला था वो ये है कि जब राहु की महादशा चालू हो जाए तो इनको पूजा पाठ की ज्यादा ही आवश्यकता पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु मारक का काम करेगा, स्वास्थ्य पर अटैक करना चालू करेगा और ये बैठा भी मारक हाउस में है। तो ये मंगल में शनि जैसे ही आएगा 24-25, ये कुछ स्वास्थ्य में कमजोरी भी लाएगा। कैरियर इनका 3 बनता है। ये वाणी से संबंधित काम करना पसंद कर लेगा। ये शुक्र जो लग्जरियस देता है, आर्ट देता है, एक्टिंग देता है, गार्डनिंग भी देगा, उस तरफ ये रुझान दिखाएगा। और इस शनि जो बैठा हुआ है वक्री होकर के केतु के साथ में, ये ईंधन के तरफ वो भेजने का प्रयास करेगा। और मुझे ये वाला ज्यादा दिखाई पड़ता है कि ये कोल माइंस, ईंधन, इन क्षेत्रों से जुड़ना वो पसंद करेंगे। ठीक। इसमें बहुत सारा चीज दिखाई पड़ता है, जैसे कि चंद्रमा एकादश में बैठा प्रॉफिट हाउस में, ऐसे जातकों को प्रॉफिट जीवन काल में होता रहता है। प्रेम भाव को ये देख रहा है। शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है। माता जी इनका बहुत अच्छी पोस्ट वाली हो सकती है या माता जी बहुत शुभ गुण वाली हो सकती है। अच्छा हाँ, एक और चीज देखने को मिलता है, शुक्र जब ये बैठता है तो न्याय के क्षेत्र में भी भेजता है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठा है। शनि न्याय भी देता है। ये न्याय के क्षेत्र में, जैसे कि जज हो गया, वकील हो गया, ये इन क्षेत्रों में भी भेजता है। 2-3 इनके कार्य निर्धारक बन रहे हैं, परंतु मैं बताया न्याय के क्षेत्र में और शनि से संबंधित चीजों में इनका रुझान जाएगा। आगे इनके जॉब लग सकता है इन क्षेत्रों में। तो ये हुआ पहला। और इनका उपाय हम बतला देते हैं। उपाय इनको क्या करना है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप राहु की महादशा में राहु की शांति करवाए, शनि के मंत्रों का जाप करवाए, शनि से संबंधित जो उपाय जितने भी है शास्त्रों में वो आप उपाय करें और काला चीजों का दान करना चालू करें। इनसे इनको सपोर्ट मिलेगा, इन कुंडली को सपोर्ट मिलेगा। तो ये अर्जुन सिंघल जी का कुंडली विश्लेषण हुआ, इनके प्रश्नों का हल हुआ और कार्य क्षेत्र अच्छा ही रहेगा। विदेश से भी संबंध जोड़ सकते हैं। गुरु की दृष्टि कार्य क्षेत्र में है, ये अच्छा है। परंतु इनका मन जो शनि से दृष्ट है और शनि से दृष्ट होकर के रखा हुआ, एकमात्र चंद्रमा के ऊपर में शनि की दृष्टि है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो ये जल्दी निगेटिविटी को भी पकड़ लेगा। ऐसे जातक जल्दी से निराशावादी भी बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है। चंद्रमा उच्च का है, जैसे कि चंद्रमा मन का कारक है, मन उच्च हो गया और उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई तो शनि निराशावादी ग्रह है, मंदगामी ग्रह है और वो निराशा देता है, जल्दी निगेटिविटी में भेज देता है। तो इनको पॉजिटिविटी में जाने की आवश्यकता है, इनको प्रमोट करने की, इनको प्रेरणा देने की आवश्यकता है। तो जितने उपाय मैंने बताए वो आप कर सकते हैं और राहु की महादशा में सतर्क रहने का मैं सलाह दूंगा। यूं तो मैं मंगल में शनि 2024 7/2024 से 8/2025 के बीच में भी मैं सलाह दूंगा कि आप सतर्क रहे। मेरी तरफ से सलाह यही है और कैरियर अच्छा रहेगा। कैरियर निर्धारण में ये शनि न्याय की तरफ भेज सकता है, ईंधन की तरफ, और इनका खुद का जो रुचि रहेगा, इनका हॉबी जो रहेगा आर्ट की तरफ रहेगा, कला की तरफ रहेगा। ये रहा पहला कुंडली विश्लेषण। आइए चलते हैं दूसरे कुंडली विश्लेषण की तरफ। दूसरी कुंडली जो हमें प्राप्त है आदर्शी क्योट, ये आईडी से प्राप्त है। हम हमेशा कहा करते हैं कि आप अपना नेम अवश्य डालिए। चलिए देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ 24/3/2000 को है। बर्थ टाइम यह है प्रातः 6 बजे और बर्थ प्लेस है लखनऊ। ये प्रश्न बहुत सारा कर दिए हैं, परंतु हमने कहा था कि हम एक ही प्रश्न का उत्तर देंगे। आपने कैरियर, मैरिज, यात्रा, इनसे संबंधित प्रश्न आपने किया है
आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप पहला प्रश्न वो कर देना था आपको, लेकिन हम यहाँ पर आपके कैरियर के बारे में बतलाएंगे क्योंकि आपने कैरियर को पहले लिखा। ठीक, आप जॉब के बारे में प्रश्न किए। शुक्रवार को जन्म है आपका, तुला राशि बनता है, राक्षस गण के व्यक्ति, और तू अक्षर से नाम निकला हुआ है, मीन लग्न की कुंडली है, महादशा शनि की है। और शनि की महादशा आप देखिए। अब चलिए चलते हैं, ये मीन लग्न की कुंडली है और राशि इनकी तुला राशि। तो मीन लग्न और तुला राशि ये लोग होते कैसे, इसको पहले जान लेते हैं। लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, ये एटीट्यूड देगा। मीन लग्न अपने आप में द्विधा उत्पन्न करने वाला लग्न है और शुभ लग्न है, बड़े दयावान लग्न है, दयालु लग्न है। लेकिन तुला राशि तोल मोल के काम करने वाला ये राशि है। तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं मन की बात को जल्दी से बताने वाले नहीं होते हैं, बड़े दिमाग लगा करके काम करते हैं और लग्जरियस ज्यादा ही पसंद करते हैं, कलयुगी भोग बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। मंगल गुरु शनि ये तीनों राजयोग बना करके बैठा हुआ है। देखिए आपका जो इतने दिन से सक्सेस नहीं हुए उनका सबसे बड़ा कारण है ये शनि की महादशा। शनि की महादशा मतलब व्यय की महादशा आपको लगी थी, ये लगा हुआ है व्यय की महादशा, मतलब इसमें खर्च ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें आपका संचित धन खर्च होगा क्योंकि ये धन भाव में है। खर्च की महादशा आपको चालू है, इसलिए आपको कष्ट उठाना पड़ रहा होगा, आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित भी चीजें हो सकती है, आपको मतलब शनि से संबंधित जितने भी चीजें हैं, हॉस्पिटल खर्च की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें व्यय भाव से संबंधित चीजें आपको मिल जाएंगी। मीन लग्न है और इसमें लग्न में सूर्य बैठा है, सूर्य एटीट्यूड देता है, थोड़ा सा स्वाभिमान अभिमान जो भी बोले वो ला देता है। राहु पेट के भाव में बैठा हुआ है, आपका पेट खराब भी रहता होगा। ठीक, अब आपका जो प्रश्न है कैरियर से संबंधित, तो कैरियर से संबंधित चलिए हम मैरिज का भी बता देंगे अपनी तरफ से। कैरियर से संबंधित आपने प्रश्न किया है, जब तक शनि की महादशा है कैरियर थोड़ा सा आपको मतलब स्ट्रगल उठाना पड़ेगा। इसका शनि की महादशा के बाद में बुध की महादशा आने वाली है। शनि की महादशा में राहु का अंतरदशा है और ये राहु बैठा है पंचम भाव में, चंद्रमा चला गया है अष्टम में, ये यहां पर जॉब नहीं लगेगा। परंतु अभी वर्तमान में गुरु मेष राशि से गुजर रहा है और मेष राशि में ही गुरु आपका बैठा हुआ है, ये अच्छी बात हो गई। जब तक गुरु है आप पहले जॉब के लिए मतलब आप ट्राई कीजिए, आप लगने का चांस बहुत रहेगा क्योंकि ये कर्म भाव का स्वामी बनकर के गुरु धन भाव में बैठा है, ये राजयोग हो गया, ये भाग्य भाव का मालिक, कर्म भाव का मालिक और एकादश का मालिक, ये तीनों कंजक्शन में आपका धन भाव में बैठा है। धन की प्राप्ति होगी ही होगी और ये राहु की महादशा के बाद ज्यादा होने वाली है। अभी आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि गुरु मेष राशि में ये अभी वर्तमान में ही गुजर रहा है और ये बैठा भी उसी में है। ज्यादा कब हो जाएगा, ये शनि में राहु जब 7/2/2025 के बाद ये जब पास हो जाएगा, ये वक्त जब कट जाएगा तो शनि में गुरु की स्थिति बनेगी और ये कब तक रहेगी, 7/2/2025 से 19/4/2028 तक ये गुरु रहेगा। और गुरु धन भाव में बैठा है, कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर रहा है, कार्य क्षेत्र में बल डालेगा, धन भाव में बल डालेगा और ये आपको जॉब दिला देगा। यहां पर आप नजर बना करके रखिएगा 25 to 28, यहां पर आपका विशेष उन्नति विशेष धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है मैरिज। दूसरा प्रश्न आपका ले रहे हैं, दोबारा आप लोगों को 2 प्रश्न नहीं डालना है, एक ही प्रश्न डालना है। मैरिज भाव में आपका सूर्य की दृष्टि पड़ा हुआ है तो ये मैरिज को विलंब करता है, डिले करता है। मैरिज भाव का स्वामी जो बना है, सप्तम भाव का स्वामी बुध, और बुध जाकर के व्यय भाव में बैठा है, व्यय भाव में बैठा है। व्यय भाव में शुक्र के साथ बैठना अच्छा है परंतु व्यय भाव में बैठना अच्छा नहीं है। व्यय भाव में जब भी कोई भी ग्रह जाता है उससे संबंधित चीजों की हानि हो जाती है। और ये ये किस चीज से संबंध रखता है, ये सप्तम भाव पति के भाव से संबंध रखता है और ये बैठा व्यय भाव में, कोर्ट कचहरी के भाव में बैठा हुआ है। आप समझ लीजिए, आप डिटेलिंग ज्यादा नहीं करेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ी है तो सप्तम भाव को भी ये बिगाड़ रहा है, डिले कर रहा है। और आपने पूछा कि मैरिज कब, कैसा, मतलब कहाँ लगने, और वो आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। ऐसा तो हम बस ओवरऑल ऊपर ही बतला रहे हैं आपको। मैरिज लगने का चांस भी आपका जल्द ही बनेगा, लेकिन उपाय की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। ये रहा आदर्शी जी का हमने प्रश्न लिया। उपाय के तौर पर हम एक ही उपाय आपको बतलाएंगे कि आप सूर्य का उपाय कीजिए, क्योंकि सूर्य आपके सर पर बैठा हुआ है। सूर्य आपके लग्न पर, आपको सर दर्द भी जल्दी होता होगा,
सूर्य आपके लग्न पर बैठा है और सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा है। आपको जॉब के लिए अभी इफर्ट्स करना नहीं पड़ेगा, जॉब तो लग ही जाएगा। मैरिज के लिए ज्यादा ही इफर्ट्स, मैरिज के लिए ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ सकता है। तो सूर्य का उपाय आप कर लीजिएगा, और उपायों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये मंगल, क्षमा चाहेंगे, शनि की दृष्टि केतु के ऊपर में है, और राहु की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ने से भाग्य डिले हो जाता है। आपको उपाय की आवश्यकता है। आपके लग्न में सपोर्टिव प्लैनेट कौन से हैं? ये मीन राशि गुरु हुआ, कर्क राशि का, ये कर्क राशि पंचम भाव आपका ज्ञान का भाव चंद्रमा हुआ, और मंगल आपके भाग्य भाव का स्वामी बनकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा की आवश्यकता है, चंद्रमा का आप पूजा पाठ करा सकते हैं, और सूर्य का, ये दोनों को बलि कीजिए, आपकी कुंडली स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरे कुंडली की बात हम करते हैं। दिवाकर जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ लिखिए 26/9/1996, और बर्थ टाइम है 11:16 सुबह। बर्थ प्लेस है लखीमपुर यूपी। गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं, ये इनका प्रश्न है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, कथा भागवत हवन इत्यादि, इसके चलते मैं टाइम नहीं दे पाता। तो जितना है उतना बना रहा हूं, आपको जल्दी से बता देता हूं। पूर्णिमा तिथि के जन्म है मनुष्य गण के व्यक्ति, और कुंभ राशि आपकी बनती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। बुध की महादशा आपको अभी अभी लगा हुआ है 3/12/2024 तक बुध में केतु 30/11/2025 बुध की महादशा अभी लगा हुआ है। आप बिजनेस का माइंड अभी चलाएंगे क्योंकि बुध की महादशा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न के लोग कैसे होते हैं? ये गुप्त रूप से काम करना पसंद होते हैं, क्रोध इनका गुण होता है, और जल्दी दूसरों की मदद करते हैं, रूढ़िवादी को हटा करके काम करते हैं। और कुंभ राशि के लोग कैसे होते हैं? कुंभ राशि के लोग धीर गंभीर होते हैं, वैचारिक इनका ऐसा रहेगा कि एकदम दार्शनिक जैसे ही बात करते हैं। कुंभ राशि किंग मेकर बनते हैं, किंग नहीं। और कुंभ राशि अपने आप को सुपीरियर भी समझने वाली राशि होती है। ठीक, अब चलते हैं सीधे इनके प्रश्न की ओर। गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस दिखता है, परंतु बिजनेस का चांस भी दिखता है। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा? बुध की महादशा में लगने का चांस है, क्योंकि गुरु का दृष्टि सीधा आपके, जहां पर अपन दास का बात करते हैं, मतलब जॉब, दास मतलब एक बंधन ही है, और बंधन आज के दौर पर हम गवर्नमेंट जॉब को कहते हैं। ये कर्म भाव का मालिक सूर्य बनता है, और एकादश में जाकर के राहु के साथ में बैठा, शनि से दृष्ट होकर के बैठा हुआ है। और सूर्य एकादश में जाकर के बैठा मतलब अपने कारकत्वों की वृद्धि करेगा। बुध आकर के बैठा है, बुध और सूर्य दोनों आपस में परिवर्तन करके रखे हैं, ये राजयोग का काम कर देता है। आय भाव का मालिक कर्म में, और कर्म भाव का मालिक आय में बैठ जाए, ऐसे लोगों को आय की कमी नहीं होती है। ये कुछ भी काम चालू कर दे, इसको आय इनका होना ही होना है। ठीक, बुध वक्री होकर के बैठा है, फल जल्दी, रिजल्ट जल्दी करना चाहेगा। चंद्रमा से दृष्ट होकर के बैठा है, एक शुभ ग्रह से दृष्ट, और गुरु से भी दृष्ट होकर के बैठा हुआ है। तो आपको सजेशन ये है कि अभी तो गुरु यहाँ मेष राशि से पास हो रहा है, तो भाव सिद्धि वो हो रहा है, आपको गवर्नमेंट जॉब लगने का पूरा चांस है। कब तक से? 30/11/2025 तक से ये गवर्नमेंट जॉब का आपका चांस लगने का योग दिखा रहा है। परंतु मैं सतर्क करूंगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाए या फिर आप कोई भी कार्य क्षेत्र में हो, इलीगल काम नहीं करिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे सीधे सूर्य पर पड़ी हुई है। ऐसे लोगों को फंसने का चांस बहुत ज्यादा ही रहता है। पिता के साथ संबंधों को अच्छे बनाइए, यही कहूंगा। और उपाय के तौर पर अभी बुध का, गणपति जी का उपाय कीजिए, आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। गणपति जी का उपाय कीजिए, दूबी चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, गणेश मंत्रों का जाप कीजिए, बुद्ध के मंत्रों का जाप कीजिए, यही आपके लिए उपाय है। धन से, फाइनेंस से संबंधित काम आप कर सकते हैं, खजाने से संबंधित काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु बुद्ध पर दृष्टि डाल रहा है। वाणी से संबंधित काम आप कर सकते हैं। ये दिवाकर जी का प्रश्न का हल हो गया। तो इसी तरीके से आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस एक्यूरेट डाल दीजिए, और अपना एक प्रश्न, केवल और केवल एक प्रश्न आप डालिए जिसका निवारण आपको चाहिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं डालूंगा गुरुवार को और रविवार को, तो उस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। फ्री कुंडली विश्लेषण में केवल एक ही प्रश्न पूछा जाए तो ज्यादा बेटर है, एक ही प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।